कैमरा सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय तिलक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आज हम लोग यहाँ से ब्लॉग क्यों शुरू कर रहे हैं विद दिस सेटअप। तो आज हमारा Q&A ब्लॉग है। जैसा आप सब चाहते थे कि हम Q&A ब्लॉग बनाएं, तो हमने सोचा क्यों ना शिमला जाने से पहले गाँव में ही ये Q&A ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह अच्छी है तो ओपन में शूट कर सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन किए हैं पेपर में, अलग अलग चिट बनाई है, नेहा के नाम से अलग, मेरे नाम से अलग। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखाते हो, क्वेश्चन पूछते हो। तो हमने उसमें से कुछ सिलेक्ट किए, तो आज हमने सोचा उसके आंसर दे देते हैं। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। शुरू करें नेहा, रेडी? तो हमने कुछ चिट्स बनाई है और इसमें एक एक करके अपने अपने क्वेश्चंस लिखे। नेहा ने कुछ लिखे, मैंने कुछ लिखे। तो हमने सोचा कि इस तरह से इजी भी हो जाएगा और याद भी रहेगा कौन कौन से क्वेश्चंस है। एक एक करके हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन और आंसर जो आप लोग चाहते हैं वो हम देंगे। तो सबसे पहले नेहा, आप शुरू करना चाह रहे हो? आप करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा है, मेरा तो थोड़ा सा है, तो मेरा तो हो जाएगा। चलो ठीक है, वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। हम दोनों आंसर्स देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आंसर दूंगा। तो नेहा ने वैसे ये शफल कर करके ना क्वेश्चंस मेरे आगे पीछे कर दिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लेट वाला क्वेश्चन सबसे पहले आ गया इसमें। चलो जैसा भी है वैसे ही शुरू कर देते हैं, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है शैलजा, नेहा और मेरा स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में पूछा गया है। तो नेहा, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बता सकते हो? मेरी स्कूलिंग गांव से भी हुई है, शिमला से भी हुई है। मैं दोनों साइड से पढ़ी हूँ, गांव में भी और शिमला में भी। और जो मेरा कॉलेज है वो शिमला से ही हुआ है, RKMB शिमला। तो शैलजा दीदी की स्कूलिंग भी शिमला से हुई है, मेरी भी शिमला से हुई है। सबसे पहले हम जब छोटे थे चौपाल में थे, तो शायद मैं सेकंड तक चौपाल में पढ़ा हूँ, शैलजा दीदी 4th तक चौपाल में पढ़े। DAV स्कूल जो मैंने एक ब्लॉग में भी दिखाया था, वहाँ हम पहले पढ़े, क्योंकि पापा की पोस्टिंग चौपाल में थी। फिर उसके बाद हम लोग शिमला चले गए थे। और मेरा कॉलेज चंडीगढ़ से हुआ है। पहले मैंने GCM कॉलेज सेक्टर 11 से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। और शैलजा दीदी की स्कूलिंग आपको मैंने बताया, और उनका जो कॉलेज है वो DAV डेंटल कॉलेज सोलन से हुई है उनकी डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ये, कि विलेज में न्यू जनरेशन नहीं रहना चाहती, तो आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो आज की जनरेशन हो के भी गांव में? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं ही देना चाहूँगा। अब गांव से हम लोग बचपन से जुड़े, ऐसा तो नहीं है कि अब जाके हम लोग गांव आए, पहले हम लोग यहीं थे, यहीं से ही बाहर गए थे। तो गांव से एक ऐसा नाता जुड़ा हुआ है जो कहीं से नहीं है, जो पीस, शांति, जो फीलिंग, जो मेमोरीज गांव से, वो हमारी कहीं से भी नहीं है। और यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और न्यू जनरेशन को गांव आना चाहिए, और इसीलिए नहीं कि आपके अगर बाग बगीचे, आपको वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि जो ताजगी, जो एनवायरनमेंट, जो नेचर, जो सुकून यहाँ मिलता है वो आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि अगर आपके कोई यार दोस्त है तो उनके गांव भी जाना चाहिए आप लोगों को, अगर आपके अपने ऐसे हरे भरे गांव नहीं है तो काफ़ी सुकून मिलेगा। और न्यू जनरेशन को भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को जाना चाहिए। पर ये है कि जब न्यू जनरेशन पुरानी हो जाती है तो उनको गांव ही आना पड़ता है। तो हम अभी से ही कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम यहाँ रह सके। तो और दूसरा ये भी है कि हम लोगों का मेन जो कारोबार है वो गांव साइड ही है, और दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर अस। तो बगीचे को संभालना, टेक केयर करना, थोड़ी हेल्प करना, जो भी हो सकता है हम लोग वो कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग गांव ज़्यादा आते हैं। और अब पापा रिटायर हो चुके हैं, तो अब गांव से इनको कहीं ले जाना बड़ा मुश्किल है, गांव छोड़ते नहीं, बगीचों से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम भी साथ दे देते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है, शैलजा दीदी को शादी करके कितना टाइम हो चुका है? तो शैलजा दीदी की शादी हुई है 2017 में। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या चल रहा है। तो क्या है, कितनी सालें हो गई होगी? हाँ। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड ही है, और हम लोग अक्सर इस पे डील करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, थैंक यू सो मच। इसमें पूछा गया है कि आप लोग टॉक्सिक पीपल को कैसे ट्रीट करते हो, आप आंसर करते हो या इग्नोर करते हो, और हमें क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? तो ये हर एक इंसान पे निर्भर करता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है, फिर उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज़ तो लोग बोलते ही रहते हैं, लोगों का काम है बोलना, अच्छे में भी बोलेंगे, बुरे में भी बोलेंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा फंसते नहीं हैं। और अपनी अपनी सोच है, जिस हिसाब से आदमी की सोच और समझ होती है वो उसी चीज़ को वैसे लेता है, फिर उसी हिसाब से आगे बोलता है। तो इसलिए चिल रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। टॉक्सिक पीपल अगर ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में घुस रहे और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे, देन रिएक्ट, अदरवाइज चलो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है।
अब मैं ही बोले जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये Q&A मेरा हो रहा है। नेहा आप भी थोड़े एक्चुअली क्वेश्चंस मैं पढ़ लो। इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन बड़े थोड़े से हैं, तो मैंने सोचा चलो अक्षय को बोलने देती हूँ। नहीं अब आप शुरू करो। तो मेरा एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेहा ने कौन सा हेयर कट करवाया है। यार उसको करवा के ना वैसे 3-4 महीने हो गया, मुझे भी ढंग से याद नहीं है, पर मुझे याद है शायद उन्होंने फेस के अकॉर्डिंग ही हेयर कट किया था, क्योंकि मैंने उनको बोला था यार कुछ भी कर लो, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कोई नहीं मैम, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तो उन्होंने फेस के अकॉर्डिंग ही किया था। इनफैक्ट मैंने शिमला में क्यूट गर्ल में ही करवाया था, जहाँ जो अक्षय का सलून है। अक्सर मैं जहाँ जाया करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बच्चे की प्लानिंग कब कर रहे हो? वाह नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे की प्लानिंग भी करेंगे, क्योंकि अब एज वाइज देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो टाइम हो चुका है, और हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हम डिले ना करें, ताकि एक जनरेशन गैप ज़्यादा ना हो। सब चीज़ें चलती है ज़िंदगी में साथ साथ, पर ये चीज़ें भी होनी चाहिए आई थिंक। हमने सोचा है बस थोड़ा सा कुछ महीने का गैप मिल जाए हमको, उसके बाद हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अक्षय से घर में सबसे बड़े हैं और सबकी होप है कि एटलीस्ट बच्चा तो हो ही जाए। तो और अभी से ही सब लोग हमारे पीछे भी पड़ गए कि नेक्स्ट इज़ यू, वी वांट बेबी। तो चलो भगवान ने चाहा तो जल्दी और आप लोगों की दुआ हो तो हाँ, ज़रूर बिल्कुल। जल्दी हो जाएगा। और नेक्स्ट है नेहा की ग्रेजुएशन स्ट्रीम। मेरी जो स्ट्रीम थी वो आर्ट्स थी। जो मेरी मास्टर हुई है वो भी मेरी हिस्ट्री में हुई है। MA हिस्ट्री? हाँ, जो MA हिस्ट्री में हूँ मैं, और वो मैंने HPU से ही करी है। मतलब मेरी जो भी हुई है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी शिमला से हुई है। मेरी तो पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई है। तो अब मुझे लगता है अब आपको हाँ पूछना मैं चाहिए। टेक ओवर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि नहीं, आपके कोई खजाने बात में कम क्वेश्चंस कोई आए बात नहीं। हैं। तो हम लोगों ने सेलेक्ट करके जो हमें ठीक लगा हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो एक और क्वेश्चन है, ये है कि किसी ने पूछा है, बहुत ज़्यादा खास है हमारे, और बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करते हैं, देखते भी रहते हैं। इन्होंने पूछा है अगर आपको अब्रॉड में सेटल होने का चांस मिलेगा तो आप क्या जाओगे? वाह यार, वैसे नाइस क्वेश्चन है। वैसे जब मैं सिंगल था तो मैं सोचता था कि ठीक है यार फॉरेन जाके थोड़ा बहुत करेंगे कुछ, बट अब जब से शादी हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ मेरा रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड में। अब्रॉड घूमने जा सकते हैं, वाई नॉट यार, जाएंगे। तो नहीं। हाँ, और सेटल होने तो मैं नहीं समझता हूँ। जो प्यार, जो मज़ा मेरे को यहाँ मिलता है, जो सुकून यहाँ पे, वो मेरे को कहीं नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली फॉर श्योर अब्रॉड तो मैं नहीं जाऊँगा। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने और पूछे, तो मैं सोचा कि वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। इन्होंने पूछा है कि आपको कहाँ रहना पसंद है, शिमला, गांव, या फिर अगर मौका मिले तो अब्रॉड? तो ऑब्वियसली शिमला और गांव दोनों जगह वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि शिमला में भी बचपन बीता है, गांव में भी, ये पास में भी है, तो दोनों जगह आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। अब्रॉड तो अभी तक सोचा नहीं है, तो मे भी शायद वो तो हाँ घूमने के लिए मिल सकता है। हाँ, तो हम घूमने के लिए तो जाएंगे यार ऑब्वियसली। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है कि ओल्ड एज में आप कहाँ रहोगे? ऑब्वियसली गाँव, जैसे हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अपना बढ़िया बाग बगीचा संभाल रहे हैं, सेम आई विल डू। कुछ ईयर्स तक काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, और यही नहीं बहुत सारे और भी काम है, धीरे धीरे शुरू होते हैं। अब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जल्दी से कुछ चमत्कार कर दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, और हम उनमें से जो अपना टाइम लेके चीज़ों को करते हैं, किसी की जल्दबाजी में और ऐसे करके नहीं काम किया जाता। वाह, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया है, आप लोग फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हो? तो इसका आंसर नेहा ने वैसे दे दिया है, सेम मेरा भी वही आंसर रहेगा। और एक और इसके नीचे एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हमारी फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड मतलब व्लॉगिंग से रिलेटेड। मंथली इनकम डेली व्लॉगिंग से कितनी हो जाती है हमें? तो अब क्या बताऊं मैं इसको, वैसे पूछते तो नहीं है इनकम कितनी होगी, तो डिपेंड करता है, कभी 4-0 में, कभी 5-0 में कमाई हो जाती है आप लोगों के आशीर्वाद से। बस ये है कि अपना गुजारा चल पड़ता है। हाँ, मतलब अपना गुजारा हो रहा है फिलहाल के लिए। आगे अगर आप लोग और सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो वाई नॉट के 0 बढ़ाते जाएंगे, उसमें क्या है। अब मेरे पास जो है ना वो 3-4 स्लिप्स बची है, तो नेहा आपके पास कितनी बची है? 3। एक करके पढ़ते हैं, चलो एक अब आप पढ़ो। आपने अपनी शादी में नो स्पिन क्यों नहीं पहनी थी? सही क्वेश्चन है, अच्छा नोटिस किया है। एक्चुअली मैंने ली थी, मैंने पहनने की ट्राई भी करी थी, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे अच्छे से पहनाई थी, पर पहले ही मैंने नो स्पिन पहनी थी, वो उस पर टिक नहीं रही थी। मैंने 2-3 बार ट्राई करी, उसके बाद जब लगा कि यार नहीं, फिर वो होता है ना, मैंने बहुत सी ब्राइडल को देखा, बहुत सी कि उसको कुछ भी कैरी करना इज वेरी टफ। तो फिर मैंने बोला कि आप छोड़ दो, नहीं पहननी है, इसीलिए नहीं पहनी मैंने। पर मैंने एक नो स्पिन पहनी थी, जो हमारे साइड सुहाग होता
होता है, वो नो स्पिन होता है, तो वो मैंने कैरी करी हुई थी, इसलिए मैंने नथ इग्नोर कर दी कि नहीं पहननी है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग है ये हम दोनों के लिए होना चाहिए। जब फाइट होती है तो आप लोग ठीक कैसे करते हो? पहले मैं आंसर दूँ। हाँ। जब फाइट होती है तो मैं चुप ही रहती हूँ, वाह, नाइस आंसर। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, देखो फाइट हमारी भी होती है बहुत ज़्यादा, हाँ। वैसे ही नहीं होती कि हाथापाई वाली, हाँ। बहस होती है, हर एक कपल में होती होगी। छोटी छोटी चीज़ों और को लेके। उसमें बस यही होता है एंड के या तो ये चुप हो जाएगी या मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि हाँ। किसी एक को चुप रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी अगर है। दोनों बोलते रहेंगे तो बहस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब तो हम वैसे कम लड़ते हैं, पहले बहुत ज़्यादा लड़ते थे। और दूसरा ये कि अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और थोड़ा बहुत आप एक केयर कंसर्न रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो फिर रिजॉल्व भी हो जाती है। अगर आप उसको ईगो पे ले लेंगे या फिर ऐसे प्रेस्टीज पे ले लेंगे, मुझे बोला ऐसे हो गया, तो वो फिर लंबा चलता है। तो इसलिए हम लोग अपने ईगो को नीचे रख के चलो ठीक है, नॉर्मली थोड़े सबसे पहले मैं ही जाता हूँ नेहा के पास, ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी नाराज़ हो जाती है, फिर मेरा 15-20 मिनट का गुस्सा होता है, उसके बाद फिर मैं ही हाँ, मनाऊंगा। वो चीज़ है कि तो- मैं वैसे गुस्सा नहीं होती हूँ, पर हाँ। कई बार अक्षय को आदत है कि ये छेड़ देते हैं मुझे, तो फिर मैं और ये बहस सच में नहीं- गुस्सा कर मैं जाते हैं, फिर बहस मनाना नहीं बड़ा करती हूँ, मुश्किल है। क्योंकि बड़े भी है तो बदतमीजी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं शांत रहती हूँ। तो आप भी, अगर आपके बीच भी आपकी रिलेशनशिप में भी लड़ाई होती है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, ईगो साइड रखो, हाँ। शांत रहो, दोनों और का इंजॉय गुस्सा। करो लाइफ। मैं तो बेसिकली यही बोलूँगा, जितना है उसमें सुखी रहो, क्योंकि Yes. लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो जितना समय अच्छे से बिताओ, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, अपन मोह माया में, अपना खाओ पियो, एंजॉय करो, लोगों के साथ एंजॉय करो, लोगों को खुश रखो, खुशियाँ फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, यही हमारा एक मोटो टाइम है। किसी के लिए नहीं रुकता ना, हाँ, इसीलिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरनाक है। ये हनीमून पे कब जा रहे हो आप लोग? तो वैसे तो हनीमून हमारा चला हुआ ही है। कितना कहीं ना कहीं हम लोग चले ही रहे। जब से हमारी शादी हुई है, इतना तो मैं सिंगल होके नहीं घुमा हूँ जितना मैं शादी के बाद घुमा हूँ। बट अभी हम लोकल ही घूमे हैं, ऐसा कहीं बाहर नहीं गए। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, पर उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इस वजह से हम जा नहीं पाए। पर डेफिनेटली जब भी हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हनीमून के लिए, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हनीमून होना चाहिए या वैलेंटाइन होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स कि चलो ठीक है, लोग करते हैं एंजॉय, पर हम घूमने जाएंगे, नॉट हनीमून। अपनी तरफ से हम घूमने जाएंगे जब हमारा 1-2 मन। महीने में हम सोच रहे हाँ हैं जी, कि ट्रिप हम जरूर कहीं लगाएंगे। घूमने जरूर जाएंगे। हम्म। और दूसरा है, ओहो हाँ, आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो आप रिजॉर्ट बना रहे हो कुफरी में, वो कब तक शुरू हो जाएगा और कहाँ तक पहुँचा है? तो जी ये बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी वहाँ पे दिक्कत थी सड़क की। तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, क्योंकि हम लोगों ने FRA बनाया था कि जहाँ से हमने सड़क लानी वो सारा फॉरेस्ट एरिया था। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जिसकी परमिशन में लगभग हमें 6-7 सालें लग गई। अब जाके परमिशन आई है, अब परमिशन आ गई है, बट अब फंड्स भी चाहिए। तो जैसे जैसा पैसा इकट्ठा होता रहेगा वैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी जितना है जैसा है उसी से ही चल रहा है, पर जल्दी ज़रूर प्रोजेक्ट शुरू काफी होगा। बड़ा है, इसीलिए। हाँ। पर हम आपको भी जरूर दिखाएंगे, मैंने अक्षय को बोला है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा हाँ, है। नेहा ने भी नहीं देखी है वो लैंड, तो हम कभी कुफरी जाके आप लोगों को भी दिखाएंगे, नेहा को भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो नेक्स्ट आप पढ़ो। अच्छा, तो मेरा है, एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप क्या करते हो? मतलब क्या कर सकते हो या क्या करते हो? क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, मतलब ये इस तरह से पूछा गया हाँ, है। मतलब अब आपको मैं क्या बताऊँ, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए पहले तो इंसान अच्छे होने चाहिए, जो आपका पार्टनर है। आप खुद भी अच्छे होने चाहिए, पर मेरे साथ तो टचवुड मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा तो मैं एग्रेसिव थी, उफ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा आ जाता था मुझे। जब मैं अक्षय से मिली थी, मैंने इनसे एक ही चीज़ सीखी है, शांत रहना। तो जब होता है ना, जब आपके पास पार्टनर अच्छा होना, तो एक रिलेशनशिप भी अपने आप अच्छे चलना लग जाता है। तो वैसे तो अक्षय ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं मुझे ऐसा अच्छे कुछ से नहीं है, explain अच्छा करना अच्छा आता नहीं है। एक्सप्लेन किया है नेहा ने। पेशेंस हाँ, रखनी बहुत patience ज़रूरी is है, very important. और पहले सुनना बहुत ज़रूरी है कि अगला क्या कह रहा है। अगर आप अगले को समझते हो और अगले को सुनना शुरू कर दिया जिस दिन हमने, उस दिन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसके सुनने से पहले रिएक्ट कर रहे हो या आंसर दे रहे हो या उसको बोलने नहीं दे रहे हो, तो जाके वहाँ पे दिक्कत होती है। और अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप दोनों जो है ना, एक दूसरे के लिए प्योर रहो, एक दूसरे के लिए लॉयल रहो, और एक दूसरे को समझो, और एक दूसरे को टाइम दो। और लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं होता, पर टाइम देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आप समझते हो
छोटी छोटी चीज़ें। और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो शायद उसके बाद एक समझ है जो आप लोगों के बीच में डेवलप होती है, उसी के साथ आपका रिलेशन हमेशा चलता है आगे तक। तो एक अच्छे रिलेशन के लिए समझ होना बहुत ज़रूरी है और आपसी कोऑर्डिनेशन होना बहुत वही ज़रूरी सबसे है। ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं। मेरे क्वेश्चन तो वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले इसमें हैं। आपका हो गया पूरा? हाँ, वैसे एक नेहा का स्किन केयर तो हाँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो इतना ऐसा तो कुछ है नहीं है। बस मैंने आपको जो ब्लॉग में भी बताया था, जो एक फेस वॉश मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं अपनी स्किन को बहुत रफ एंड टफ रखा है। सोप मिलता है तो मैं सोप भी यूज़ कर लेती हूँ। बस हाँ, मैंने 2-3, एक मेरी जो क्रीम है वो एटीट्यूड क्रीम है और एक मेरी जय शहनाज की मॉइस्चराइज़र है, बस मैं वही यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी बीच में मैं फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ जब कभी मेकअप करती हूँ, बाकी से ज़्यादा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा भी पूछो यार, मेरा भी पूछा करो। मेरा स्किन क्या अच्छी नहीं है, भले ही दाढ़ी के अंदर छुपी हुई है, पर आई डू हैव अ गुड नहीं, स्किन। पर मैं आपको यही बोलूँगी, ऐसा नहीं है, मैं पार्लर भी जाती हूँ जब कोई फंक्शन होता है। ऑफ कोर्स बीच में जाना चाहिए अपनी स्किन के लिए, बट ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा मेकअप ही नहीं करना चाहिए, इससे भी स्किन खराब होती है। तो मैं रफ एंड टफ ही रहती हूँ। मेरे पति को मैं ऐसी पसंद हूँ। इसके बाद आपका? इसके बाद तो बच्चे की प्लानिंग मैं आपको बता हाँ, रही थी। बच्चे अब की तो प्लानिंग का अपना हो चुका है। मेरे पास जो है ना 2-3 चिट्स अब बची है, अक्षय तो के मैं सुन सोच रहा हूँ लेते कि ये भी कवर कर लेते हैं। हम दोनों की क्वालिफिकेशन और स्टडीज़ कहाँ से हुई है? तो क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, मैं एमए ज्योग्राफी हूँ और मैं ये एमए हिस्ट्री हूँ। एमए हिस्ट्री है, तो हम दोनों पोस्ट और ग्रेजुएट है। मैं और हमारी स्टडीज़ कहाँ से हुई है? तो मेरी पहले बेसिकली शिमला से हुई है, फिर चंडीगढ़ से हुई है। मेरी शिमला से ही हुई है। हाँ, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं चाहूँगा पढ़ना। पुराने और न्यू विलेज में डिस्टेंस कितना है? और ज्योतिका और आपका घर आसपास है, और उज्जवल और दिव्यम का घर दूर क्यों है? वह काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वैसे, और ये मैं चाहूँगा एक्सप्लेन करना और इजी हो जाएगा आप लोगों को। अब एक्चुअली क्या था, वो हमारे दादा थे, उनके 3 भाई थे, तो टोटल वो 4 भाई थे। तो उनमें से 3 भाई की कोई भी औलाद नहीं थी, सिर्फ हमारे दादाजी की औलाद थी, जो 6 बच्चे थे आगे, जिसमें से 4 मेल 2 फीमेल, मतलब 2 बुआएँ और 4 चाचू ताऊ वगैरह। तो अब उसमें क्या हो गया, ज़मीन सबके पास थी, डिफरेंट एरिया में थी। कुछ के पास इस एरिया में थी, कुछ के पास वो पुराना गांव है वहाँ पे, एक गांव ऊपर पड़ता है टॉप पे, वहाँ पे थी। जिस हिसाब से एरिया डिवाइड हुआ उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी अपनी लैंड को डेवलप करना शुरू किया। फिर हर एक फैमिली मेम्बर ने अपने हिसाब से चीज़ें डेवलप की, और ज्योतिका और मुझे एक तरफ का पोर्शन मिला है, दिव्यम को पुराना गांव वाला पोर्शन मिला है, और जो शिवम उज्जवल है उनको टॉप वाला मिला है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो इस तरह से डिवाइड हुआ और उसी हिसाब से हम लोग आगे चल रहे, आगे बढ़ रहे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऐसे डाइवर्स क्यों रहे, हम लोग ऐसे फैले हुए क्यों हैं। वैसे जो पुराना गांव है ना, पहले सब लोग वहीं रहते थे, वहाँ से अब इस टाइम पे 30 फैमिलीज़, वो 4-5 घर से 30 फैमिलीज़ हो चुकी है, जो आउटस्कर्ट्स में हम लोग फैल चुके हैं। तो बस हम भी आगे इधर अपना अपना एरिया संभाल लें। सो ये था इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी बार पूछा जा रहा था, मैं सोचा ले लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम बिटवीन रुबीना फैमिली एंड योर फैमिली? ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? मेरे को तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों आप लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम है। आप लोग इतने गेट टुगेदर देखते, आप इतने कज़न्स की मस्ती देखते, कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है? चीज़ें ऐसे हो जाती है कई बारी कि हम लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं होते जहाँ पे वो लोग होते हैं, जहाँ पे वो लोग हैं हम लोग नहीं होते। तो चीज़ें ऐसे हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा इतना बड़ा परिवार है सारे एक जगह प्रेजेंट हो सके। तो भाई ऐसा हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रुबीना दीदी, रोहिणी दीदी, ज्योतिका, मैं, शैलजा दीदी और लक्ष्य, हम लोग तो पहले बैच के बच्चे। हमारा बचपन सारा गाँव में बीता है। वी डू हैव अ प्लेंटी ऑफ मेमोरीज़, और ये जो भी र्यूमर्स है वो सारे फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये सच्चाई है कि हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम लोग उठते बैठते हैं। मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ हर चीज़ कैमरे पे दिखाऊँ। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को सिर्फ कैमरे के लिए, सिर्फ व्लॉग के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए। तो मैं इस चीज़ से हट के थोड़ा सा अलग क्रिएशन करना चाहता हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है अप्रिशिएट करो, अगर नहीं लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कैमरे में ना ले तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझो, और 10-15 मिनट की वीडियो में आपको हर चीज़ कहाँ दिखा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कभी ऐसा ही है तो कभी आइए हमारी फैमिली से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कोई भी ऐसा आपको कहीं पे हिंट मिलेगा नहीं कि भाई कोई दिक्कत है। और टच वुड, वी आर वेरी लकी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिलेक फैमिली, और इट्स सच अ स्वीट फैमिली। आप लोग भी बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं कि ऐसी फैमिली बहुत रेयर होती है। भगवान करे हम इसी तरह से इकट्ठे साथ आगे हमेशा रहे।
मेरे पास एक लास्ट बचा है और आपके पास 2 क्वेश्चन लास्ट है, 2 क्वेश्चन हाँ 2 मेरे पास क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं ना, लास्ट ही बचे हैं अपने पास। एक आप पढ़ो, एक मैं पढ़ूंगा, फिर ऐसे करके एंड कर देंगे, ठीक है? पहले आप तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो एकदम किसी ने मुझसे पूछा है कि जो मेरी शादी में मेरा मेकअप किया था, मेकअप आर्टिस्ट, वो कौन थे? उनका नाम है कामिनी ठाकुर। इंस्टा पे केटी मेकओवर करके उनका पेज है, आप वहाँ देख सकते हैं। सही बात है, उन्होंने मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अक्षय भी मेरे हर एक उसमें साथ थे, जो भी मैं काम कर रही थी शादी से रिलेटेड। बहुत ढूंढा हमने, हाँ। बहुत लोगों को पता किया, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। कई जगह बुकिंग हो चुकी थी उनकी, कई जगह मिल नहीं रहे थे, तो काफ़ी सारे इश्यूज थे। और क्योंकि वो एक स्पेशल डे होता है आपका, उसमें बहुत सी टाइम मैंने बहुत सी दुल्हन या बहुत सी ब्राइड ऐसे देखे जिनका मेकअप ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया है। तो मैंने उन्हें पहले ही कहा था, प्लीज़ आप मेरा मेकअप थोड़ा करें पर अच्छा करें, मैं अच्छी लगनी चाहिए। पर टचवुड मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, पर मैं डॉल जैसी लग रही थी। मैं जैसा चाहती थी मुझे उन्होंने वैसा ही बनाया है। और जो मेरा मेकअप था वो एयर ब्रश था, जो भी था। अब आप पढ़ो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ज्योतिका के साथ रिश्ता कैसे है? अब आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि ज्योतिका के साथ मेरे रिश्ते ख़राब होंगे। अब ऐसा आप लोग क्यों सोचते हो यार? ऐसा है नहीं है। एक्चुअली क्या है, ज्योतिका मुझसे छोटी है और एक बड़े छोटे का लिहाज हमेशा ज़िंदगी में रहता ही है, हर एक रिलेशन में। अब रुबीना दीदी मुझसे बड़े हैं तो उनके साथ भी मेरा एक लिहाज है। अब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं उछलते कूदते नज़र आओगे, आसपास ये हरकतें करते नज़र आओगे। तो अपना अपना समझ होती है। और ज्योतिका मुझसे छोटी है, ऑब्वियसली यार, छोटी सबसे छोटी बहन है हमारी, उससे सबको बहुत ज़्यादा प्यार है। और इवन ज्योतिका को हमारे से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं है। तो बस यही है, मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। अब शादी के बाद हम लोग भी थोड़ा सा बिजी हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हर जगह बैलेंस बनाना पड़ता है। और डेफिनेटली बहुत जल्दी जैसे ही मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे एक साथ में वीडियो बनाएं और आप लोगों का वहम भी थोड़ा सा दूर करें। तो जब भी वो लोग आएंगे, ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर हम ये कोशिश करेंगे। तो अब आपकी बारी। लास्ट क्वेश्चन हाँ। है जो मेरा क्वेश्चन है कि आप नेगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हैं? रो के परसों ही रोई है, तो मैंने नेहा को समझाया, मैं कहा छोड़ो यार, मतलब ठीक है, बोलने दो, क्या जा रहा है। पता है क्या होता है, जब मेरे को स्टार्टिंग में नेगेटिव कमेंट्स आते थे ना, तो मेरे को बड़ा समझ नहीं आती थी, क्योंकि आदत नहीं थी इतनी नेगेटिविटी की, नहीं समझ आती है चीज़ें। तो मेरे को मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ, वो मुझे एक ही चीज़ समझाते थे, कोई बात नहीं, अभी आप नए हो, अब लोगों को भी आपको समझने में टाइम लगता है, तो होता है, अभी भी कुछ लोगों को समझने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। फिर अब पहले तो डील करने में मुझे बहुत टफ हो जाता था, मुझे रोना, मुझे समझ, मैं अक्षय को साफ मना कर देती थी, मेरे को वीडियो में बोल दो, मुझे नहीं आना है। अब धीरे धीरे करके फेस करना सीखा है, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो अब मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती हूँ, अक्षय पढ़ते हैं, पापा पढ़ते हैं, यही मुझे थोड़ा बहुत बता देते हैं। सेकंड बात, परसों जो रोना आया वो इसीलिए आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके ना, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी क्रिएट हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने और वो चीज़ें वैसी है भी नहीं है जैसी हाँ, वो सोच रहे, अज्यूम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ऑड लगा। और फिर अक्षय किसी को कुछ बोलते नहीं है, तो इस चीज़ के लिए इनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आप भी किसी की वाइफ हो तो आपके हस्बैंड के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात को आपको बुरा लगेगा। आप लोगों को तो देखो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस यही है कि अगर मुझे गुस्सा आता है या बहुत नेगेटिविटी फील होती है तो मुझे रोना आ जाता है। पूरे दिन भर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, पर रात को मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। पर अच्छा है ना, रोने से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ये फ्रेश होगी, तो हाँ। मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है यार, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, स्ट्रेस था, रिलीज हो गया। इसको कथासिस बोलते हैं। वैसे अगर आपके अंदर भी कभी भर जाए ना, आप इरिटेट हो जाए, एक्टिंग में सिखाया जाता है, तो आप कथासिस कर सकते हैं। मीन्स अपना एग्रेशन निकालो, या तो आप जोर जोर से चिल्लाओ, बोलो, करो, अपना एग्रेशन पूरा निकालो, या रो। अगर आप रोते हो, सबसे बेस्ट रेमेडी, उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हो, जितना भी स्टोर्ड होता है वो सारा रिलीज हो जाता है। बस मेरा जो इससे नेगेटिव कमेंट से दूर और नेगेटिविटी से दूर रहने का एक जो है, वो मैं योगा एक्सरसाइज, योगा मेडिटेशन करती हूँ। इस करके मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम लोगों को फर्क पड़ता था और उस टाइम में योगा एक्सरसाइज भी थोड़ा सा छूट चुका था, तो रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। फिर हमने सोचा कि वी आर डूइंग रॉन्ग, तो हमने फिर से अपना रूटीन फॉलो किया। नाउ वी आर फाइन। अब आपने जितना बोलना है बोल सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है और ये भी यूट्यूब से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होता है ये भी परस्यू करना चाह रहे हो यूट्यूब में, तो इनका क्वेश्चन है कि इनकम कब स्टार्ट होती है, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूअर्स चाहिए या फिर नंबर ऑफ़ वीडियोस चाहिए। तो देखो यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और आपको 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। अब वॉच टाइम क्या होता है, जैसे आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, उसको कितना मिनट देखा जा रहा है, अगर मान लो उसको 2 मिनट देखा जा रहा है और कितनी बार देखा गया, तो उसकी एवरेज निकलती है। वो 4000 घंटे जब आपके पूरे हो जाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। अब इनकम शुरू होती है, आपका वॉच टाइम हो गया, आपके व्यूज़ हो गए, सबको मिला के इसका यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, तो जो भी इसके समझ में आता है ये आपको वो पैसे दे देता है। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा दे, कम भी देता है। तो ये है कि दिल बड़ा रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता होगा बहुत ज़्यादा पैसा आता होगा, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जो भगवान ने चाहा, जैसा चाहा, फिर वो आगे चलता है। तो ये थे हमारे Q&A के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो। हमने कोशिश की कि सिलेक्टिव वंस जो हमें ठीक लगे हम उसको ले लें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर वो थोड़े से ऐसे थे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है या फिर हमने बता दिया, तो हमने वो नहीं लिए। आई होप ये व्लॉग बोरिंग नहीं हुआ हो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें Q&A के थ्रू क्लियर हुई हो। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके और बच गए होंगे तो आप लोग वो हमें भेज देना, हम कोशिश करेंगे अगले वाले व्लॉग्स में उसको इंक्लूड कर दे। और हाँ, हमें भी अच्छा लगा, हमें भी जो अपनी चीज़ें कुछ क्लियर करनी थी वो हमने आपके सामने क्लियर कर दी एज अ बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर ही सही। पर चलो, अपने मन में भी जो एक बोझ होता है वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ही खत्म करते हैं। मौसम भी होने लगा है खराब क्योंकि बादल आ चुके हैं, धूप छुप चुकी है। अच्छी चीज़ ये है कि इतना तेज़ धूप नहीं था, इसलिए पूरा शूट हो गया आसानी से। अगर आपको हमारा Q&A अच्छा लगा हो और आपको हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।